हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में क्या सीखा था आपने? क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जिसमें आपका ये यूज हो रहा था फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या है, बता सकता कोई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से आया है, ये सब डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, कुछ और हम आज करेंगे क्वेश्चंस। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नोट कीजिए अब। एक एपी आपको दिया जाएगा 3, 8, 13, 18 इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि 78 कौन सी टर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज समझते हम कि जो ए एन है, देखिए ए हमें पता है इसमें 3 है, 3 हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। ए एन हमें पता है ना? मान लीजिए ये लास्ट टर्म है, ठीक है, 78। तो एन क्या होगा, कौन सी टर्म है, यही तो बतानी है आपको। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और आंसर बताएंगे क्या होगा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पता है हमें? हमें पता है ए कितना है। तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, डी A2 माइनस A1। स्टार्टिंग में ना हमेशा आप एक काम करेंगे, एपी जरूर लिखें। इन इन द एपी या फ्रॉम एपी 3, 8, 13, ये एक एपी है और यहाँ से ए हमें पता है 3 है, सी हमें अभी पता लग जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। E5 आ गया। अब लेट 78 बी द nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म अगर मान लें तो an क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। हमें पता है, वी नो दैट, एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने जो डिस्कस किया था, क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका तो हमें पता है बच्चों, है कि नहीं? तो यहाँ पे वैल्यूज करते जाते हैं, देखते क्या आती है। ये कितना है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 5। तो जो वैल्यू पता है तो रख देंगे, जो नहीं पता वो छोड़ देंगे। अब ये देखिए 3 मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। कितना आ जाएगा ये, 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन टू 5। 5 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर है एन माइनस वन, तो ये कटेंगे 5 से, कितना हो जाएगा ये, 15। 15 इंटू 5 75 होता है। तो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25। अब ये आ गया 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 1 को भी लेफ्ट साइड लेके जाइए तो प्लस 1 इज इक्वल टू एन।
n इज इक्वल टू 16, thus 78 is the 16th टर्म एपी। यही तो पूछा था हमसे कि इस एपी की कौन सी टर्म है ये, तो ये 16th टर्म है। आसान है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला अप्लाई करके कितना आसानी से, अदरवाइज आप 5 5 जोड़ते जाते और फिर टर्म्स काउंट करनी पड़ती, बहुत मेहनत लगती ना। इसीलिए ये काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जनरली ऐसे ही होंगे आपके ये क्वेश्चन, जितने भी आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे कुछ कुछ इस प्रकार से ही आपको करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है विच फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दी है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म दे दी है। अब जो लास्ट टर्म होती है या तो एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं या टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट टर्म हो जाती है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला पता है, बस वैसे ही निकालेंगे हम। तो आपको क्या करना है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं एपी में वो बतानी है। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। लेट देयर आर n टर्म्स इन एपी। एपी में n टर्म्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एपी क्या है हमारी, 7, 13, 19, 205। तो यहाँ बताइए मुझे, ए है 7, ई है 13 माइनस 7, कितना आ जाएगा 6। 13 में से 7 माइनस कर दिया तो ए एन कितना है, लास्ट टर्म जो कि 205 है। तो मुझे बताइए we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। अब an कितना है, 205 है, 205 है। a कितना है, 7 है, प्लस n कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। और d कितना है, 6 है। बस 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे चीजों को। 205 है ये, 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, n माइनस 1 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा। 205 में से अगर 7 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 को भी इधर लेके आ जाएंगे, 198, 198 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 18, एक बच गया, 6 18, 33 आ गया। तो यहाँ पे है 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया, 34 आ गया। आसान है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, बाकी सॉल्यूशन उसी तरीके से हम करेंगे। तो लिखेंगे 10 देयर आर 34 टर्म्स एपी। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना सबने। आगे देखिए अब सेकंड पार्ट, फ्रॉम द एपी। एपी देख लेंगे पहले, 15 है, 18 के बाद 15 से 1/2 है, 13 है, so on। ये जा रहा है -47 तक। कौन सी टर्म है माइनस, टोटल कितनी टर्म्स है ये बताएंगे।
तो इस एपी में हमें पता है, क्या पता है, ए कितना है 18, बी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 क्या है यहाँ पे 15 सही 1/2 यानी 31/2 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 माइनस 36 आ जाएगा 5 माइनस 5/2, ये डी आ गया। अब हम बोल सकते हैं लेट देयर बी n टर्म्स इन एपी, इस एपी में n टर्म्स मान लेते हैं। अगर n टर्म्स हैं क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, an माइनस 47 है, an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है माइनस 47, a है फर्स्ट टर्म 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है माइनस 5/2। इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा, 18 को लेफ्ट साइड लेके आइए, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ठीक है, अब माइनस 47 और माइनस 18 ऐड हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 8 और 7 15 का 5 एक हासिल, 4 5 और 1 6 65, वो भी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। इसको माइनस 5/2 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस 2/5, बाकी टर्म सेम रहेगी, तो कैंसिल आउट कर दें इसको, कितना आ जाएगा, ये 13×5 65 होता है, तो माइनस 13 इंटू माइनस 2 बच गया, और ये है n माइनस 1। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करें। तो ठीक है, अब देखिए माइनस 13 इंटू माइनस 2 कितना होता है, सिर्फ इसी टर्म को यहाँ पे करेंगे तो प्लस 26 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये n माइनस 1 को भी इधर लेके आ जाइए, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू आ गया 27। थस देयर आर 27 टर्म्स इन द एपी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने नोट डाउन किया है। इनको होमवर्क में प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।